हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ यू आर माई फैंटेसी का। उससे पहले मैं बता दूँ आर साइलेंट लव के बारे में बार बार आप गाइस पूछते हैं। इस फैन फिक्शन के शायद 2 पार्ट रह गए हैं। आज मैं कोशिश करूँगी ये कंप्लीट हो जाए, और नहीं हो पाता तो एक और पार्ट आएगा, उसके बाद ही फैन फिक्शन खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही मैं शेयर करूँगी। और कमेंट सेक्शन में कोई कह रहा था आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट क्यों करती है, हमें बोरिंग लगता है। तो गाइस लोग पूछते हैं तभी मुझे रिपीट करना पड़ता है, वरना कौन अपनी फालतू का बोल के एनर्जी को वेस्ट करेगा। तो चलिए फालतू की बात ना करते हुए आज फैन फिक्शन को शुरू करते हैं। ये एक शैंगनन फैन फिक्शन है, टॉप विंग है और बॉटम लावांगशी है। चलिए उससे शुरू करते हुए विभूषण जो है वो घर पहुंचता है और तब वो देखता है कि उसका बेबी बॉय लावांगची आराम से सो रहा होता है मिस ली की लैब पे। वहाँ पर वो उसके सराहने आराम से उसके बालों को सहरा रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे की टेक केयर करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही विभूषण काफ़ी हैप्पी था कि मिस ली और लवांगची का बॉन्ड काफ़ी गहरा हो गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बड़ी बहन और एक माँ के बीच का होता है अपने बच्चे के साथ या अपने छोटे भाई बहन के साथ। विभूषण धीरे धीरे आता है लवांगची की तरफ। उसके बाद वो देखता है कि लवांगची सो रहा है। वो लवांगची को अपनी बाहों में उठाता है और ऊपर चला जाता है। उसके बाद वो अपने बेडरूम में जाता है लवांगची को लेके और धीरे से लवांगची को बेड पे लेटा देता है। और वो धीरे से बेड पे आ जाता है और लवांगची के साइड में लेट जाता है। वो खुद को और लवांगची को एक प्यारे से कंबल के अंदर ढक लेता है और उसके बाद वो लवांगची के क्यूट से चीक्स को रब करने लगता है। और विभूषण तब लवांगची के प्यारे से क्यूट से चीक्स को, जो कि बहुत ही प्यारा सा था, बहुत क्यूट लग रहा था सोते हुए, उसके चीक्स को किस करता है और उसके फॉरहेड को भी। और वो तभी के तभी लवांगची को अपनी बाहों में भर लेता है जो कि सो रहा था। लवांगची विभूषण के सडन गेस्चर से उसकी नींद खुल जाती है और वो जैसे ही विभूषण को देखता है वो भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसका विभूषण को उसे सिक्योरली हक किए हुए था और वो 1 मिनट भी लवांगची अपने बेबी बॉय को जाने नहीं देना चाहता था। लवांगची किस करता है यहाँ पर हमारे विभूषण के फॉरहेड पे और एकदम से कहता है थैंक्स गगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कहता है थैंक यू गगा, मेरे साथ खड़ा होने के लिए, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। लवांगची कभी भी आपका ये एहसान नहीं भूलेगा, आप मेरे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो धीरे से ऐसे बोलता है और विभूषण जो है वो तब अपनी आंखों को खोलता है। विभूषण अपनी आंखों को रब करता है और फिर लवांगची को किस करता है। उसकी चबी फ्लफी चीक्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा रेड लग रहे थे और ब्लश कर रहे थे। विभूषण लवांगची के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है लवांगची तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। लवांगची भी यहाँ पर हमारे विभूषण के चीक्स को सहलाता है। वो किस करता है विभूषण के रेड लिप्स पे और वहाँ पर एक प्यारा सा साउंड उनके किस का मुआ ऐसे आ रहा होता है। विभूषण बिल्कुल वेलकम करता है लवांगची के सॉफ्ट लिप्स को। दोनों के दोनों एक गहरी सी पैशनेट सी और डीप सी किस करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद वो दोनों के दोनों सांस के लिए एकदम एक दूसरे के लिप्स को छोड़ते हैं और हवा में सांस का मतलब अपनी सांस लेने की कोशिश करते हैं। विभूषण धीरे से लवांगची के शर्ट के बटन को खोलता है और वो लवांगची के दोनों लाल जो निप्पल थे उन्हें धीरे धीरे सक करने लगता है। लवांगची भी वहाँ पे मुआयन कर रहा था, मुंह से आवाज़ें निकाल रहा था, आह ऊ की आवाज़ें। और ओ गोश, विभूषण जो है वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। विभूषण लवांगची के वहाँ पर जो निपल्स थे उन पे धीरे धीरे बाइट और किस कर रहा था और बहुत सारे किस वो धीरे धीरे आके लवांगची के टमी पे करता है। वहाँ पर वो नोटिस करता है कि लवांगची का टमी थोड़ा मोटा हो गया है और वहाँ पर वो लवांगची की निवल को किस करते हुए कहता है बहुत प्यार से, उस पे नोस लगाते हुए। तब लवांगची बोल पड़ता है विभूषण को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे करते हो। विभूषण तभी उसके सामने स्माइल करता है और कहता है लवांगची तुम बहुत ज़्यादा चबी हो गए हो और तुमने बहुत, देखो ना तुम यहाँ पर कितने मोटे हो गए हो। वो लवांगची के बेबी बम्प पे इशारे करता है। लवांगची जहाँ पर उसकी सांस ही रुक जाती है, जैसे किसी ने उसे कुछ अजीब सा बोल दिया हो कि वो मोटा हो गया है। वो कहता है गगो क्या आपको मैं मोटा लग रहा हूँ और भद्दा भी। तब विभूषण उसे टीज करते हुए कहता है और लवांगची जो है पैनिक हो जाता है। वो एकदम से बोलता है विभूषण को मुझे नहीं पता मैं कब मोटा हो गया और मुझे नहीं पता मेरा टमी इतना मोटा और चबी कैसे हो गया, मेरी बॉडी कभी भी इतनी मोटी नहीं थी। विभूषण तब भी फिर से प्यार से कहता है लवांगची जो है वो फिर से पैनिक हो जाता है और विभूषण से पूछता है क्या मैं अगले दिख रहा हूँ विभूषण को। विभूषण प्यार से कहता है और यहाँ पर वो लवांगची को और ज़्यादा टीज कर रहा था। किस करता है लवांगची के मोटे से प्यारे से बहुत ज़्यादा फैटी से चबी से जो बेबी बम था उस पर विभूषण किस करता है और फिर कहता है लवांगची काश काश तुम्हारे टमी में मेरा बेबी हो पाता,
काश तो मेरा बच्चा कंसीव कर पाते, हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो जाती फ्यूचर में। विभूषण जो है वो अभी भी लवांगची की टमी को किस कर रहा था। लवांगची अपने हाथों से विभूषण की चीक्स को पकड़ लेता है और पूछता है विभूषण को, एज्यूम करो अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होता आपके बच्चे के साथ तो आप मुझे कैसे पेम्पर करते, आई मीन हमारे बेबी और मुझे। विभूषण जो है वो लवांगची की टमी को ध्यान से प्यार से हाथ से सहलाते हुए कुछ बोलता है और लवांगची की पीठ को फिर से सहलाने लगता है और कहता है, हेलो माई काकू, माई कुची पुची, माई नोना बेबी, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मेरा नाम है विभूषण, तुम्हारा बाबा, और यह है लवांगची, तुम्हारे अनदर फादर, या फिर तुम इसे ममा भी कह सकते हो। और प्लीज़ अपनी ममा को ज़्यादा सफ़र मत करने देना, माई काकू, माई कुची पुची, माई नोना। और तुम्हारी ममा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, और तुम इन सबसे ज़्यादा मेरे लिए कीमती हो क्योंकि तुम हम दोनों के लिए गिफ्ट हो। यहाँ पर विभूषण बिल्कुल ऐसे बात कर रहा था जैसे एक पिता अपने प्रेग्नेंट वाइफ के अंदर पेट के अंदर समाये हुए अनबॉर्न बेबी से बातें करता है। लवांगची यहाँ बच्चे की तरह हंस रहा होता है क्योंकि विभूषण बिल्कुल ऐसे बात कर रहा था जैसे सच में वो प्रेग्नेंट हो। तभी विभूषण जो है टीज करता है और कहता है, लवांगची हंसना बंद करो, तुम्हें मैं एक अच्छा बाबा बनना चाहता हूँ हमारे अडॉप्टिव चाइल्ड का, बट तुम कितनी नोटोरियस मामा हो फॉर श्योर। लवांगची कहता है, विभूषण का क्या मैं भद्दा दिख रहा हूँ? वो सैडली पूछता है। तभी विभूषण कहता है, तुम एकदम प्रेग्नेंट लग रहे हो माई बेबी बॉय। तभी लवांगची अनोय होते हुए कहता है, विभूषण का प्लीज़ मजाक बंद करो ना। विभूषण तभी कहता है, लवांगची ये बहुत ईजी होगा कि तुम एक फेक प्रेगनेंसी टेंट्रम्स अपने दोस्तों के सामने थ्रो करो। मैं देखना चाहता हूँ उनके फेस कैसे होंगे जब तुम उन्हें ट्रिक कर लोगे कि तुम एक फेक प्रेग्नेंट इंसान हो। मैं देखना चाहता हूँ उनका रिएक्शन क्या आएगा जब तुम उनसे मजाक करोगे, एक प्रैंक करोगे। यहाँ पर लवांगची कहता है, नहीं वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, स्पेशली मेरे टमी का। यहाँ पर वो उसका उनके दोस्तों का जो वर्णन करा था वो A1 और हुएसिंग के बारे में कह रहा था। तभी विभूषण कहता है, लवांगची तुम जानते हो ना क्या तुम्हारी नोज़ किसी से मिलती है। तभी लवांगची कॉन्शियस हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से पूछता है, किससे मिलती है विभूषण को। तभी विभूषण हंसता है और कहता है, तुम्हारी नाक बिल्कुल रेप्लिका है पिनोकियो की नाक की तरह। पिनोकियो की नाक ऐसी होती थी गाइस जो कि झूठ बोलने पे बड़ी हो जाया करती थी, और यहाँ पर वो उसे पिनोकियो से ही कंपेयर कर रहा होता है। जब भी कोई इंसान मतलब पिनोकियो झूठ बोलता था उसकी नाक बिल्कुल ऐसे लंबी हो जाया करती थी जैसे एक वुड कटर होता है, बिल्कुल ऐसी, और बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी और चोंच जैसी दिखती थी। यहाँ पर लवांगची जो है वो बहुत ज़्यादा अनोय हो जाता है और पाउट बनाते हुए कहता है, झूठे, आप झूठे हो, मैं बिल्कुल भी पिनोकियो की तरह नहीं लगता, छी बिल्कुल भी नहीं। तभी विभूषण टीज करते हुए कहता है, हाँ तुम ना एकदम मोटे वाले पिनोकियो लगते हो लवांगची, तुम्हारे जो चबी वर्जन है ना वो बिल्कुल मोटे पिनोकियो जैसा लग रहा है। और वो ज़ोर से हंसने लगता है और लवांगची यहाँ पर उसे गुस्से से देखता है लेकिन अंदर से स्माइल कर रहा होता है और वो गुस्से में कहता है, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभूषण कहता है, जैसा तुम कहो माई फैट एंड चबी पिनोकियो, मेरे मोटे ताज़े गप्पू से पिनोकियो। विभूषण जैसे ही टीज करता है लवांगची को, लवांगची विभूषण को एकदम से पुश कर देता है और यहाँ पर वो उसे हंग्रीली किस करने लगता है। तभी लवांगची कहता है, विभूषण को आई लव यू, और विभूषण कहता है, आई लव यू टू लवांगची, माई बेबी बॉय, माई फ्यूचर वाइफ, और एक दिन तुम बड़े होकर फ्यूचर में मदर बनोगे मेरे 10-12 बच्चों के। लवांगची एकदम से उसका मुंह खुला रह जाता है और कहता है, हाँ 10-12 बच्चे, आप मुझे मारना चाहते हो क्या? तभी विभूषण कहता है, ये कम है ना, मैं सोच रहा था हम 20 से 25 बच्चे करें, ये नंबर में अच्छा भी लगेगा। यहाँ पर वो बहुत प्राउडली कह रहा होता है और लवांगची कहता है विभूषण का, आप कितने ज़्यादा नॉटी हैं, मुझे चिढ़ाना बंद करें, और थैंक गॉड मैं कोई लड़की नहीं हूँ, वरना मैं 25 बच्चे कैसे पैदा करता। तभी विभूषण कहता है, 25 अभी भी कम है, कैसा रहेगा अगर हम 100 बच्चे करें तो। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और लवांगची के छोटे से निपल्स पे वो किस करने लगता है। विभूषण लवांगची के रेड स्वोलन निपल्स को अभी भी किस कर रहा था और लवांगची वहाँ पर अपना फेस जो था वो दोनों अपने हाथों में हथेलियों में छुपा लेता है। विभूषण कहता है, माय बेबी बॉय एकदम शर्मा रहा है, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। मुझे सच में बच्चों से ज़्यादा पसंद वो प्रोसीजर पसंद है जिसमें हम बच्चे करते हैं, दैट मीन्स सेक्स। वो जैसे ही लवांगची को ये कहता है, लवांगची कहता है, आप बहुत बेशरम हैं, शेमलेस विभूषण को। और तभी विभूषण कहता है, इनोसेंट, प्लीज़ ये एक्ट करना बंद करो कि तुम बहुत इनोसेंट हो।
तुम्हें भी तो बहुत पसंद है बच्चों वाला प्रोसीजर करना, है ना? है ना? तुम तो इसे बहुत इंजॉय करते हो। तुम्हें अपना फेस देखना चाहिए जब हम सेक्स कर रहे होते हैं। तुम वो होते हो जो सबसे ज़्यादा हॉर्नी फेस बनाते हो और सेडक्टिव एक्सप्रेशंस के साथ, और नॉन स्टॉप मॉइन कर रहे होते हो और हमेशा डिमांड करते हो जब भी मैं तुम्हारे साथ सेक्स करता हूँ। तुम ही तो मुझे एक्साइटेड करते हो। लवांजी कहता है, चुप रहो आप, कैसी बातें कर रहे हो? और ये धीरे से बोल के अपने मुंह को दूसरी डायरेक्शन में फेस कर लेता है क्योंकि वो ब्लश कर रहा होता है। विभूषण कहता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं मेरे साथ सेक्स करना? लवांजी जो कि बेचारा चुप हो जाता है। यहाँ पे वो चुप होता है, लेकिन विभूषण अभी भी उसके निपल्स को किस कर रहा था और वहाँ पर उसे जान जान के एक्साइटेड कर रहा था, और थोड़ा सा उससे रिवेंज लेते हुए उसके निपल को ज़ोर से पिंच भी कर देता है। तभी लवांजी मुआयन करते हुए कहता है, मुझे मुझे पसंद है सिर्फ मेरी विभूषण ग के साथ। विभूषण उसके साइड में लेटा हुआ था और वो लवांजी के शर्ट को खोलने लगता है। लवांजी जो है वो विभूषण को देखता है क्योंकि विभूषण जो है वो एकदम से फॉरवर्ड होना बंद कर देता है, तो वो कहता है, विभूषण का क्या आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते? तब विभूषण कहता है, मैं चाहता हूँ आज तुम पूरी अच्छे तरीके से रेस्ट लो। मैं जानता हूँ तुम आज वीक फील कर रहे होगे जो भी स्कूल में हुआ। लवांजी, हम ये सारी चीज़ें बाद में भी कर सकते हैं किसी और दिन। आज मैं चाहता हूँ तुम सो, और उससे पहले हम रात का खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। वो प्यार से लवांजी के हेयर को सहलाता है और दोनों के दोनों अपना खाना खाने नीचे जाते हैं, और उसके बाद वो आकर पीसफुली सो जाते हैं। विभूषण आज की डेट में जब लवांजी इतना सफ़र करके आ चुका था, वो नहीं चाहता था कि विभूषण लवांजी को कोई भी दुख पहुँचे या लवांजी के साथ वो ऐसे टाइम में इंटीमेट हो जब लवांजी को इमोशनल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटी की। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और कुछ हफ्ते बीत जाते हैं या कुछ दिन। विभूषण जो है वो एक दिन आराम से सुबह 4 बजे अपने बेबी बॉय लवांजी को हक करके सो रहा था। लवांजी सुबह के 4 बजे उठ जाता है और एकदम से वो वॉशरूम में भागता है। वहाँ पर जाने के बाद वो वॉमिट कर देता है और अपना पूरा उसने जो भी खाया था वो उसकी बॉडी से बाहर ही आ जाता है। वो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग करता है और उसके बाद वो बेड पे आकर फिर से लेट जाता है, और उसके 1 घंटे बाद यहाँ पर लवांजी बोर होने लगता है और हॉर्नी भी। वो धीरे से विभूषण के ब्यूटीफुल फेस पे अपने हाथ फहराने लगता है, और जब विभूषण बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था वो विभूषण के लिप्स को किस करने लगता है। यहाँ पर विभूषण शर्टलेस उसके पास सो रहा था, जिससे लवांजी और भी ज़्यादा टेम्प्टेड हो जाता है, सिड्यूस हो जाता है उसकी हाफ नेकेड बॉडी देखकर। और यहाँ पर वो विभूषण के निपल्स को जो कि खड़े हो गए थे, इरेक्टेड हो गए थे, लवांजी उन्हें किस करने लगता है, सक करने लगता है, और उसे बहुत मज़ा आ रहा था विभूषण को सोते हुए एक्साइटेड करने में। लवांजी धीरे से अपना हाथ विभूषण के ट्राउज़र में डाल देता है और वो यहाँ पर विभूषण के बॉडी को, उसके प्राइवेट पार्ट को भी धीरे धीरे अपनी हथेलियों में रेडी करने लगता है। विभूषण सोते हुए ही आवाज़ सोते समय करहरा रहा होता है। विभूषण यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और मॉर्निंग में एज़ यूजुअल जैसे लड़के इरेक्ट हो जाते हैं, ऐसे विभूषण भी फुल रेडी था सेक्स के लिए। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा जो हैं रोमांटिक फील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी स्कूल इंसिडेंट के बाद सेक्स नहीं किया था। लवांजी को अब क्रेविंग हो रही थी मॉर्निंग सेक्स की। वो धीरे से लवांजी विभूषण के ट्राउज़र में अपना हाथ लेके जाता है और वो धीरे धीरे विभूषण को और ज़्यादा टीज़ करने लगता है। दोनों के दोनों अब सुबह सुबह मॉर्निंग में हॉर्नी हो गए थे और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा मुआयन कर रहे होते हैं। वो लवांजी को कहता है, प्लीज़ मुझे टीज़ करना छोड़ दो। यहाँ पर दोनों के बीच में ओरल और सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। दोनों के दोनों पागल ही हो चुके थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हॉर्नी थे और एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात थी, लवांजी को विभूषण के साथ ये सारी चीज़ें करने बहुत मज़ा आता था। वो 3 राउंड सेक्स करते हैं, जहाँ पर उसके बाद वो लवांजी को बाथ टब में ले जाता है अपनी बाहों में उठा के। वो एक साथ नहाते हैं और रेडी होते हैं ताकि वो ब्रंच के लिए, यानी कि ब्रंच होता है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम, जहाँ पर वो जाकर नीचे आराम से खाना खा सकें। विभूषण
लवांग जी दोनों के दोनों मॉर्निंग में 3 राउंड 6 कर चुके थे। यहाँ पर मिस ली ने उनके लिए ब्रंच बनाया हुआ था डाइनिंग टेबल पे, और जंगचाओ और जियांग युआन उन्हें विजिट करने आते हैं वी मेंशन में। वी वुजियान और लवांग जी उन्हें ग्रीट करते हैं, उन्हें हेलो बोल के हैंडशेक करते हैं, और वहाँ पर सारे के सारे अपनी सीट लेते हैं डाइनिंग चेयर पे। और डिलीशियस इटालियन फूड वहाँ पे बना हुआ था उनके ब्रंच के लिए, जिसमें लो कार्ब्स इटालियन ब्रेकफास्ट कैसरोल था, चीज़ी इटालियन ब्रेकफास्ट बाउल था जिसमें चीज़ी और ऑथेंटिक चीज़ें थी, और यहाँ पर उन्होंने ऑथेंटिक इटालियन नोनास बनाए हुए थे। ये देखकर भी वुजियन बहुत खुश था क्योंकि वो लवांग जी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। और यहाँ पर जंगचा, जियांग युआन और मिस ली भी थी जो आज बाहर जाना चाहते थे वीकेंड पे, बाहर जाके फ़न करना चाहते थे। वो सारे के सारे खाना मतलब ब्रंच करने के बाद एक मॉल जाते हैं जहाँ पर वो बॉलिंग करते हैं, और बॉलिंग करने के बाद वो सारे के सारे वहाँ पर शाओ शिनचन और हुएसिंग से भी मिलते हैं। वहाँ पर वेनिंग भी उन्हें आकर ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, और सारे वहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की सोचते हैं। वो सारे के सारे मिलके वहाँ पे बॉलिंग खेलने लगते हैं, बॉलिंग करने लगते हैं, और जंगचा और वी वुजियान वहाँ पर हाई स्कोर करते हैं उन सारों के सारों में से। वो सारे के सारे 4th राउंड खेलते हैं जिसमें वेंजिंग जो है चीट करती है और विनर बन जाती है सारे राउंड के, और वो सारे के सारे उसे टीज करने लगते हैं चीटर चीटर ऐसे बोल के। और वेंजिंग रिप्लाई करती है तो क्या हुआ, मैं विनर हूँ चाहे मैंने चीट किया हो। और वैसे भी बाय द वे मैं आप सबको एक चीज़ अनाउंस करने वाली हूँ। सारे के सारे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसकी अनाउंसमेंट सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे थे। वेंजिंग उन लोगों को कहती है मैं शादी करने वाली हूँ अगले हफ्ते, वो भी लैन शिचन से। इवन शाओशन चेंग जो है वो भी यहाँ पर लैन शुयंग से शादी करने वाला है, कैसा रहेगा। ये सुनने के बाद सारे के सारे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लवांग जी थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वेंजिंग ने अनाउंसमेंट की थी अपनी शादी की। लवांग जी यहाँ पर अलाउड नहीं था अपने स्टेप ब्रदर लैन शिचन और लैन शुयंग की शादी को अटेंड करने के लिए। विवुजियान नोटिस करता है कि उसका बेबी बॉय जो कि बहुत ज़्यादा सैड था और इसकी आंखों में आंसू थे। विवुजियान जो है वो हंसता है लवांग जी पे और कहता है क्या हो गया तुमको लवांग जी, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो? क्या तुम मेरी बॉडी को मिस कर रहे हो? डोंट वरी, हम जैसे ही घर जाएंगे हम सेक्स कर लेंगे। लवांग जी को वहाँ शर्म आती है और वो सिर हिलाते हुए कहता है गगा मुझे अपने सौतेले भाइयों की याद आ रही है। मैं सच में वो शादी अटेंड करना चाहता हूँ पर वो कभी भी मुझे अलाउड नहीं करेंगे। विवुजियान एकदम से घूर के देखता है और कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि तुम उनके स्टेप ब्रदर हो इसलिए। लवांग जी वहाँ पर सैड हो जाता है और कहता है नहीं, एक्चुअली मेरी मदर उनकी हाउस में एक नौकरानी थी लैन हाउस में। मेरे फादर जो थे वो फोर्सफुली इम्प्रेग्नेंट कर देते हैं उनको, और बिना उनकी इजाज़त के उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया गया था। जब मिसेस वांग और उनके सन जो थे वो बाहर जाया करते थे समर वेकेशन उनकी ननिहाल में, यानी कि जो मिसेस लैन थी उनकी माँ के घर में, जब वो मायके जाया करती थी अपने बच्चों को लेके, तब मेरी मदर जो थी वो उनके साथ फोर्सफुली सेक्स हुआ था, रेप हुआ था, और मेरी मदर जो थी वो मुझे बर्थ देते टाइम ही मर गई थी। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो मुझे घर ले आए। लेकिन मिसेस वांग ने कभी भी मिसेस लैन ने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, उनके बच्चे के तौर पे तो कभी भी नहीं। और मेरे सारे ब्रदर जो थे वो मेरी टेक केयर किया करते थे। बट एक दिन ऐसा होता है कि मेरे फादर और मिसेस लैन की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है मेरे को लेकर, और मेरे फादर ने उन्हें बहुत मारा, उन पर हाथ उठा दिया, और उसके बाद उन्होंने अपने सेंसेस खो दिए। इस मार का उन पे ऐसा असर पड़ा कि वो उनकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होने लगी। लवांग जी वहाँ रोने लगा। विभूषण उसकी बैग को धीरे से सहलाते हुए कहता है इट्स ओके लवांग जी, अगर तुम इस बारे में कंटिन्यू नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज़ोर नहीं करूँगा। लवांग जी फिर से जो है बोलता है जब मिसेस लैन ने अपनी मेंटल इम्बैलेंस को खो दिया था तब मेरे ब्रदर मुझे ब्लेम करने लगे हर चीज़ के लिए। वो मुझसे नफ़रत करने लगे और मुझे मारते भी थे। इवन वो मुझे नेकेड कोल्ड फ्लोर पे, ठंडे फ्लोर पे सुलाया करते थे। मेरे फादर का फिर से उनकी सेक्रेटरी का साथ अफेयर शुरू हुआ। सच में इस ट्रुथ ने मिसेस लैन की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब कर दी, जिसकी वजह से वो इवेंचुअली मर ही गई थी हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन उनकी डेथ के बाद मेरे ब्रदर जो थे वो डेली मुझे मारा करते थे, मुझ पे अपना गुस्सा उतारते थे। इवन वो मुझे घुटनों के बल बैठाते थे घंटों तक, मेरी बॉडी पे कोई भी कपड़े नहीं होते थे। इवन वो मुझे प्रॉपर फूड भी नहीं देते थे। मेरे सेकंड ब्रदर जो हैं जो कि लैन शुयंग है, वो बहुत बार मुझ पे गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, और वो मुझे लेदर बेल्ट से भी मारते थे।
जबकि मैंने कपड़े भी नहीं पहने होते थे। एक दिन मैं उस लैन हाउस से भाग गया क्योंकि मैं और भी ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लैन शुयंग जो है उन्होंने मेरे पेट में तब बहुत बार लातें मारी थी और मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो मुझे बहुत मारते थे, मुझे दर्द होता था, मुझे खाना भी नहीं देते थे और मेरे साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ होता था जब वो लोग मुझ पे हाथ उठाते थे। हालांकि उन्होंने कभी सेक्सुअल या फिजिकल टर्म में उसे सेक्सुअल टर्म में उसे कभी हैरेस नहीं किया, लेकिन मेंटली ब्रेकडाउन यहाँ पर लवांगजी का होने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि उसे बहुत मारा पीटा जाता था। उसका यहाँ पर जो मेंटली विकसित वो होना चाहता था, लेकिन बहुत कम एज में उस पर सारी चीज़ों का ब्लेम डाल दिया गया जो जो चीज़ें उसने की भी नहीं थी। ये देखने के बाद वी विजयन लवांगजी को हक कर लेता है और वो अपने बेबी बॉय को खुश करने की कोशिश करता है। वी विजयन कहता है, डोंट वरी, अब मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, मैं तुम्हें हर वो चीज़ खिलाऊंगा जो तुम खाना चाहते हो, एक्सेप्ट माई सारी चीज़ें। तुम चाहो तो ओरल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे साथ हर रात सोना चाहता हूँ। लवांगजी जो है वो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि इतनी इतनी ज़्यादा, जब वो सीरियस बात कर रहा है वी विजन को तब भी इस तरह के सिली जोक सोच रहे हैं। वो फेकली वी विजन की चेस्ट पे मारता है और कहता है, गग आई हेट यू, आप बहुत शेमलेस हैं, आप हर हर चीज़ में वो चीज़ ले आते हैं। वी विजन रिप्लाई करता है, लवांगजी तुम मुझसे नफरत कर सकते हो बट मेरे प्राइवेट पार्ट से नहीं, मुझे पता है तुम्हें कितना पसंद है सब चीज़ें। और जिस तरह से मॉर्निंग में तुम मुझे सिड्यूस कर रहे थे, ओफो देखो ना मैं फिर से हार्ड हो गया, ये सारी तुम्हारी गलतियाँ हैं। लवांगजी शाय होता है, तभी हुएसिंग की आवाज़ आती है जो कि उनकी बातों को इंटरप्ट कर देता है और कहता है, सॉरी फॉर इंटरप्शन वीगर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या डांस फ्लोर पे चलेंगे लवांगजी के साथ। लवांगजी, क्या तुम डांस करना चाहोगे मेरे साथ? यहाँ पर जियांगयुआन, हुएसिंग और लवांगजी जो है वो एक जगह फ्लोर पे जाते हैं, सारे डांस करते हैं। लवांगजी को यहाँ पर अपने पेट में थोड़ा सा पेन फील हो रहा था। लवांगजी जो है वो थोड़ा डांस करने के बाद अपनी सीट पे आ जाता है। शाओ शिनचेंग जो है वो भी वहाँ पर बैठा हुआ था। शाओ शिनचेंग देखता है कि लवांगजी जो है वो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है और अपने पेट को पकड़ के बैठा है। तभी वो कहता है, क्या हुआ लवांगजी, तुम ठीक हो? लवांगजी फेक स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल। लेकिन डांस के बाद सारे के साथ एक साथ इकट्ठे होते हैं और फूड को यानी कि खाने को ऑर्डर करते हैं। वेंचिंग कहती है, क्या तुम लोग पिज़्ज़ा खाना चाहोगे? और सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। और सारे के सारे टीनेजर जो बच्चे थे वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। स्पेशली वेंचिंग जो कंट्रीब्यूट कर रही थी अपनी वॉइस को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने में, वो भी बिल्कुल बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी। और वो वहाँ पर सबके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग चिल्ड बियर आती हैं, बियर के पॉइंट्स आते हैं ताकि सारे एडल्ट्स पी सकें। और छोटे छोटे टीनेज बंदों के लिए वहाँ पर मॉकटेल्स आती हैं। वो पेपरोनी चिकन पिज़्ज़ा, बेसिल लीफ चीज़ी पिज़्ज़ा, रेड पेपरिका चिकन मशरूम पिज़्ज़ा और सैलड भी मंगवाते हैं जो कि बहुत अलग अलग सीजनिंग के साथ होती है। जैसे ही वो लोग खाना खा लेते हैं, लवांगजी को फिर से उल्टी जैसा फील होने लगता है और वो वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। शाओ शिनचेंग एंड वी वुजियान जो है नोटिस करते हैं कि लवांगजी की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। वो दोनों के दोनों फॉलो करते हैं। लवांगजी वॉशरूम में चला जाता है और लवांगजी जो है वहाँ पर बहुत बुरी तरह से उल्टी कर रहा होता है टॉयलेट के पोर्ट में, और उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गई थी। यहाँ पर उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। वी विजन शाओ शिनचेंग को देखता है। वो दोनों देख रहे थे लवांगजी कैसे वॉमिट कर रहा है। तभी वी विजन कहता है, लवांगजी तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें माय बेबी बॉय? तुम इतना ज़्यादा वीक कैसे हो गए हो? वो धीरे से लवांगजी की बैक को रब करता है और कंफर्ट करता है। लवांगजी जो है वहाँ पर रो रहा था और कहता है, आई डोंट नो गगा, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत दिन से बहुत लेज़ी सा डिजी सा फील हो रहा है और मुझे सोना बहुत पसंद है। हर टाइम मुझे जैसे ही मैं कुछ खाता हूँ मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं, मैं कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पर वी विजयन जो है वो कहता है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया लवांगजी? तुम बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी करती है, माय क्यूटी बेबी। हाँ, का मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई होगी और हम किसी डॉक्टर को देख लेंगे जो तुम्हारा चेकअप करे। लवांगजी को वो जैसे ही बोलता है, तभी के तभी वो लवांगजी को हक करता है। शाओ शिनचेंग जो है वो तभी लवांगजी की रिस्ट को लेता है अपने हाथ में और चेक करता है उसकी पल्स को। शाओ शिनचेंग को एक और पल्स वहाँ दिखाई देती है, महसूस होती है और उसे शॉक लगता है। वो तब भी चुप रहता है और नोटिस करता है कि वहाँ पर एक वीक पल्स जो है लवांगजी की बॉडी में है। शाओ शिनचेंग नोटिस करता है लवांगजी का जो टमी है वो थोड़ा सा चबी हो गया है और जो सिम्टम्स हैं वो तो प्रेगनेंसी के हैं। लवांगजी ने जो भी सिम्टम उससे बताए हैं वो स्ट्रेंज हैं और वो कंक्लूड करता है कि लवांगजी ज़रूर प्रेग्नेंट है, पर वो श्योर नहीं होता। वहाँ पर शाओ शिनचेंग जो है वो वी विजन से कहता है, वी विजन
मेरे पास कार में कुछ मेडिसिन हैं, क्या मैं लवांगची को अपने साथ ले जाऊं? कार जो कि पार्किंग एरिया में खड़ी है, मैं चेक करना चाहता हूं कि उसकी हार्ट बीट कितनी है, कैसी है, और मैं कुछ मेडिकल इक्विपमेंट अपनी कार में रखे हुए हैं क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर के लिए उसे अपने साथ ले जाऊं। क्या हम साथ चले जाएं? मैं उसका चेकअप भी कर लूँगा। वी विजन जो है वो ऑब्वियसली शाओ शिनचैंग पे भी मतलब बिलीव करता था और वो सिर हिला के कहता है ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई सीन भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा लोगों के सामने, और मैं वापस से जाकर उन्हें ज्वाइन करता हूँ। और तुम जाकर इसे थोड़ी सी मेडिसिन दे दो। मेरा बेबी बॉय बहुत स्ट्रांग है, अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें कॉल कर देना और इसका ध्यान से ख्याल रखना। वी वुजान वापस से ग्रुप के पास चला जाता है और शाओ शिनचैंग लवांगची दोनों के दोनों कार पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं। शाओ शिनचैंग जो है लवांगची से कहता है, लवांगची क्या तुम सेक्सुअली एक्टिव हो वी वुजान के साथ? लवांगची शॉक्ड होता है ये बात सुन के, और वो जानता था कि शाओ शिनचैंग और कोई नहीं बल्कि उसके भाई शू यंग का होने वाला मतलब बॉटम हस्बैंड है। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, उसे अनकंफर्टेबल लगता है, वो क्या बोले। तभी शाओ शिनचैंग कहता है, लवांगची कितना टाइम हो गया तुम्हें उसके साथ सेक्स करते हुए, और क्या क्या तुम लोगों ने सेक्सुअल रिलेशनशिप, क्या तुम्हारा सेक्सुअल रिलेशनशिप वी विजन से पहले किसी के साथ था? लवांगची एकदम से घबरा जाता है और अप्लाई करता है, शिनचैंग एक्चुअली वी जो है ना वी विजन का, वो फर्स्ट और लास्ट हैं। मेरा सेक्सुअल रिलेशनशिप सिर्फ उन्हीं के साथ है, और हम ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव हैं, वो भी 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए। और ये बात सुन के लवांगची ब्लश कर रहा है और वो कन्फेस कर देता है बहुत शेमलेसली और शायली अपने होने वाले क्या कहूँ ब्रदर इन लॉ के सामने। शाओ शिनचैंग जो है वो फिर से कहता है, क्या तुम प्रिकॉशन यूज़ करते थे तुम्हारी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान? क्या तुम लोगों ने कॉन्डम्स यूज़ किए? लवांगची वहाँ पर फिर से ब्लश करता है और उसके चीक्स इस वक्त बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो गए थे। वो अपना सिर हिलाता है और कहता है, वी गुइशियन ग ने कहा था कि मैं एक बॉय हूँ, तो उन्हें कॉन्डम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। इवन वो नहीं चाहते कि वो मेरे साथ कॉन्डम का यूज़ करें क्योंकि मैं एक बॉय हूँ ना, और मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगा उनका चाइल्ड, तो ये इससे हम लोगों को इफ़ेक्ट भी नहीं होता। यहाँ पर लवांगजी जो है जैसे ही शाओ शिनचैंग को ये बात कहता है, जब वो अपना टमी को धीरे से सहला रहा होता है और कहता है, मुझे नहीं पता शिनचैंग, पर यहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है और मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ बिल्कुल सुअर की तरह। शिनचैंग जो है स्माइल करता है लवांगजी की इनोसेंस बिहेवियर पे, और वो टच करता है लवांगजी की टमी को फील करने के लिए बेबी को। शाओ शिनचैंग प्यार से लवांगजी की रिस्ट को पकड़ता है, और अब उसे कंफर्म हो गया था कि लवांगजी जो है प्रेग्नेंट है। उसने दोबारा से फिर से उसकी पल्स को फील किया, जहाँ पर एक और पल्स वहाँ पर धड़क रही थी। शाओ शिनचैंग जो था वो अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी के तभी एक ज़ोरदार तमाचा आता है, जो कि वहाँ पर उस तमाचे का साउंड गूंजने लगता है। शाओ शिनचैंग नोटिस करता है एक फैमिलियर पर्सन को, और वो शॉक्ड होता है उस पर्सन की बॉडी जो है यहाँ पर देखकर, जो कि फ्लोर पे गिर जाती है। और यहाँ पर वो थप्पड़ इतनी ज़ोरदार था कि लोगों को समझ नहीं आता अचानक से क्या हुआ। यहाँ पर वो इंसान अपने जिसे थप्पड़ लगा था उसने अपने गालों को पकड़ा हुआ था, और ये मैन उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगा रहा था। तभी लवांगजी कहता है, लैन शूयंग आप यहाँ, और वो अपना थप्पड़ से मतलब गाल जिस पे थप्पड़ लगा था करारा सा, उसे पकड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर वो एकदम से अपने थॉट को गैदर नहीं कर पाया कि उसके शूयंग ग ने उसे फिर से चांटा क्यों मारा है कि सडनली लवांगजी के पेट पे ज़ोरदार किक आती है। लवांगजी ज़ोर से रोता है और चिल्लाता है, वी वुजान ग प्लीज़ बचाओ मुझे, वी वुजान ग ये मुझे मार देगा। यहाँ पर वो ऑलरेडी बहुत डरता था शूयंग से, जो कि उसे बचपन में भी काफ़ी टॉर्चर करता था। तभी शूयंग जो है गुस्से में चिल्लाता कहता है, तुम ऐसी माँ के बच्चे हो जो कि घर तोड़ देती है। तुम तो नर्क से भी बदतर हो, शापित हो तुम घर तोड़ने वाले इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिनचैंग को मुझसे चुराने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो फिर से लवांगजी के पेट पे एक और लात मारता है। शाओ शिनचैंग जो कि शूयंग को रोकने की कोशिश करता है, बट वो शाओ शिनचैंग को भी दूसरी डायरेक्शन में धक्का मार देता है। लवांगजी ज़ोर से चिल्लाता है, वी वुजान ग प्लीज़ मुझे बचाओ। तभी वो ज़ोर से चिल्लाते हुए शूयंग कहता है, तुम चीप प्रोस्टिट्यूट स्लट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास घूमने की, और तुम अपनी मदर की तरह हो, एक घर बर्बाद करने वाला इंसान।
तुम अपना ये काला जादू ना किसी और पर चलाना, हम पे नहीं। तुम इंसान को खा जाने वाले, निखल जाने वाले इंसान, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई थी और अब तुम चाहते हो कि मैं भी मर जाऊं, क्योंकि तुम्हारी ये घटिया हरकतें, तुम चाहते हो तो मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लो। शोयन जो है वो दोबारा से लवांगची के पेट में ज़ोरदार लात मार देता है और इस टाइम वो इतनी ज़ोर से लात मारता है कि यहाँ पर सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और गाइस मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। इसका एक और पार्ट बनेगा जहाँ पर आई गेस ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आ गई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।